हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं रेलवे कटलेट्स, जो मॉनसून के सीज़न में बहुत खाने का मन करता है। ये देखो, ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये हम क्रिस्पी चेक कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले आलू बॉईल कर लीजिए और उनको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए साइड में रख लीजिए। दूसरी तरफ एक पैन को गरम करके ब्रेड्स लीजिए, उनके चारों साइड काट के उनको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक लीजिए और उनको एकदम लाइट प्रेस करिए। और इन्हीं ब्रेड्स को दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से सेक लीजिए। हमको इन ब्रेड्स को एकदम क्रिस्पी बना देना है। तो दोस्तों, हम इनको इसलिए लो फ्लेम पे सेक रहे हैं ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए और इनके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाए। जब ब्रेड्स सेक गई हो तो इनको अब निकाल देना है और रूम टेम्परेचर तक कूल होने देना है। हमारी ब्रेड सिक चुकी है, हमने इनको ठंडा भी कर लिया है और अब हम इनको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से हमने हमारे होममेड घर पर बनाए हुए ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए हैं और एक एक दाना बिखर कर आ रहा है। ये देखो, तो आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे कटलेट की फिलिंग बनाते हैं। एक पैन गरम करके उसमें तेल डाल लो, तेल को अच्छे से घुमा लो, उसमें जीरा डाल दो और फिर जीरे को अच्छे से चटकने दो। जीरे को डालने के बाद चुटकी भर हींग डाल लो, फिर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लो, फिर बारीक कटा हुआ अदरक डाल लो, थोड़ी सी मिर्ची डाल लो और अच्छे से भून लो। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब हमारे मसाले की अच्छी खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसमें कटे हुए प्याज, कटी हुई गाजर, फ्रेंच बीन्स, चुकंदर और साथ में ही इन सबको भून लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है, इनका थोड़ा मॉइस्चर हटाना है और इनका क्रंच रहने देना है। फिर इसमें काली मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक डालना। काली मिर्ची ऑप्शनल थी, लेकिन अगर आप डालते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। फिर मसालों को भून लो। अब दोस्तों, गैस बंद करके इनको थोड़ा सा भून लीजिए और साइड में कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए। ये देखो, हमने सारी सब्जियां भून ली है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। हमारे आलू एकदम कूल डाउन हो गए हैं। अब इनके गट्टे ना रहें तो एक आलू मैशर या फिर हाथों की मदद से इनको अच्छे से स्मैश कर लीजिए। हमारी सब्जियां भी कूल डाउन हो चुकी है। इन सब्जियों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ड्राई मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला डाल देंगे। फिर हमारा वैसे भी परम मित्र धनिया को डाल देंगे। एक अच्छे अमाउंट में धनिया डालने के बाद हम थोड़े से मटर डाल देंगे। हमने ये मटर को बॉईल कर लिया था। फिर हम सारी सब्जियों को और मसालों को अच्छे से साथ में मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जब हम छोटे थे और रेलवे से सफ़र करते थे तो मिड में ये ऐसे कटलेट्स दिए जाते थे जो कि नज़ारों के साथ खाने में मज़े आते थे। रुको, तो पहले हम ये देख लेते हैं। 2-3 ब्रेड क्रम्स की चम्मच डाल दो और साथ में ही कॉर्नफ्लोर डाल दो। चलो मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो जब हम जाते थे और ये कटलेट्स सर्व होते थे तो नज़ारे देखते देखते हमको ये कटलेट्स खाने में मज़ा ही आ जाता था। अब वापस रेसिपी पे ध्यान देते हैं। हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम। दोस्तों, अब हमारा मसाला बाइंड होना शुरू हो गया है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला। लेकिन याद रखना, हम कॉर्नफ्लोर कटलेट नहीं बना रहे हैं, हम वेजी कटलेट बना रहे हैं। कॉर्नफ्लोर ज़्यादा यूज़ मत करना। तो अब हम कटलेट की शेप बना रहे हैं। हम बना रहे हैं ड्रॉपलेट शेप, क्योंकि अधिकांश जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो पानी की बूंद वाली शेप में हमको कटलेट मिलता है। लेकिन आप चाहें तो कोई भी शेप में, आपके पसंदीदा शेप में कटलेट को शेप दे सकते हैं।
दोस्तों एक टिप देती हूँ कि कटलेट बनाते समय आप आपके हाथों को या तो गीला कर लेना पानी से या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेना। इससे कटलेट बनाते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आराम से कटलेट बना पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक कटलेट ड्रॉपलेट की शेप में तैयार है। ऐसे ही हम सारे कटलेट्स बना लेते हैं और फिर मैं आपको आगे की तैयारी बता देती हूँ। ये देखो, हमने सारे कटलेट रेडी कर लिए हैं और ऐसा लग रहा है ये कोई कलरफुल फ्लावर है। दोस्तों फिर हम एक सेपरेट बोल में कॉर्नफ्लोर और मैदे का एक अच्छा स्लरी बना लेंगे। तो इसमें आपको नमक डाल लेना है, मैदा डाल लेना है और कॉर्नफ्लोर डालना है। अच्छे से मिक्स करना है, फिर थोड़ा पानी डालना है और धीरे धीरे इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी चंक बाकी नहीं रहना चाहिए और एकदम फाइन पेस्ट बन के रेडी होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। फिर एक कटलेट ले लीजिए, उसको हमारे स्लरी में डाल के अच्छे से दोनों तरफ से कोट कर लीजिए। फिर उसको ही हमारे ब्रेड क्रम्स में डाल के दोनों तरफ से अच्छे से कोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो कटलेट है उसको अच्छे से हल्के हाथों से कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स के साथ, क्योंकि जब हम ब्रेड क्रम्स को तलते हैं तो वो बहुत ही क्रंची और अच्छा टेक्सचर देते हैं। तो इसलिए आपको कटलेट के हर तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। ये देखो, हमने हमारा एक कटलेट रेडी कर लिया है स्लरी और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके। ऐसे ही हम हमारे सारे कटलेट तैयार कर लेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। दोस्तों फिर हमने हमारी कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और 1 बाय 1 करके हम 2-3 कटलेट डाल देंगे। एक बार में ज़्यादा कटलेट मत डालना और अच्छे से कटलेट को फ्राई होने देना बिना हिलाए। इनको हिलाना मत और 2 से 3 मिनट इनको फ्राई होने दो और फिर दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेना। ये देखो, हमने हमारे 2 कटलेट फ्राई कर लिए हैं, ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे 1 बाय 1 करके और हमारे कटलेट सब फ्राई हो चुके हैं और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखो, हमने हमारी प्लेट ले ली है, उसमें हमने हमारे गरम गरम क्रिस्पी कटलेट्स रख लिए हैं। आप चाहे आप इसको सॉस के साथ, मिंट सॉस के साथ, शेजवान सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ, किसी के भी साथ डाल सकते हैं। और हमने इस पे टॉपिंग कर लिए है हमारे परम मित्र धनिया के साथ। और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी होती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है, हेल्दी भी होती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।